हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक इंग्लिश का पढ़ने जा रहे हैं, जो कई सारे एग्जामों में और आप 12वीं के साइंस, आर्ट और कॉमर्स के एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में आती है। दो चार सवाल इससे जरूर पूछे भी जाते हैं। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में समझेंगे और उससे जुड़ी हुई कई टोटल हम लोग 40 सवालों का हल करेंगे और इसके समझेंगे कि आखिर इस सारे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा और क्यों भराएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशन को समझते हैं। तो आज हम लोग इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रीपोजिशन के बारे में हम जान रहे हैं और एक उदाहरण मैंने सबसे पहले लिया है। द कैट इज ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स वहां छोड़ा हुआ है। द टेबल, मतलब ये हमें यहाँ बतानी है कि जो बिल्ली है वो टेबल पर, मतलब वो पोजीशन बताने है। मतलब वो क्या हो सकता है, टेबल के ऊपर हो सकता है, टेबल के बगल में हो सकता है, टेबल के नीचे हो सकता है। तो हम प्रीपोजिशन जो पढ़ते हैं इसका मतलब ही होता है पोजीशन। मतलब जो कोई वस्तु है, नाउन है, ये प्रोनाउन है, या कोई मान लीजिए भर भी कभी कभी दे देता है, दो भर के बीच में भी। तो हम यहाँ पर मेनली जो है पढ़ेंगे कि कोई भी वस्तु यदि है तो उसका पोजीशन क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने पहला एग्जांपल लिया है आपको यहाँ बताने के लिए। द कैट इज द टेबल, ये बीच में यहाँ क्या फील होगा, इसको हम लोग इसके पोजीशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो आप जान रहे हैं यहाँ पर इन भी बढ़ा सकता है, ऑन द टेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि प्रीपोजिशन को फिल करने के लिए हमें क्या क्या चीज होता जरूरत पड़ेगा। तो पहला देखिए, आप प्रीपोजिशन को हम तीन पार्ट में करके देख सकते हैं। पहला, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, मतलब वो जगह कहाँ है, मतलब जगह को बताने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया भी हुआ है, इनका प्रयोग करते हैं जगह का, ऑन का, एट का, अंडर का, बिटवीन का, बिहाइंड का। तो हम इन चीजों को का जो प्रयोग प्रीपोजिशन है, हम इन चीजों का प्रयोग किस लिए करते हैं, प्रीपोजिशन को बताने के लिए करते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी है, माई लंच बॉक्स इज इन द बैग, मतलब मेरा जो लंच बॉक्स है वो कहाँ है, बैग में है। मतलब मैंने क्या ये बताया, प्लेस मैंने बताया। ठीक है, तो ये इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, इसका प्रयोग। दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब समय को बताने के लिए, ऑन, एट, इन, ये तीन चीजों का प्रयोग समय को बताने के लिए। जब भी समय है तो ऑन, एट, इन में से ही आपको प्रीपोजिशन फिर करना है। जैसे ऑन का यूज कहाँ करते हैं, तो ऑन का यूज करते हैं दिन को बताने के लिए, डे को बताने के लिए हम ज्यादातर करते हैं। ठीक है, एट, एट एग्जैक्ट टाइम के पहले किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लिखा भी हुआ है, एट 5 PM, मतलब जो एग्जैक्ट टाइम हो उससे पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो किसी भी मंथ या ईयर से पहले इनका प्रयोग करते हैं। ऑन, एट, इन, ये तीन चीज हो गया जिसका प्रयोग हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डे एग्जैक्ट टाइम के लिए या मंथ ईयर के लिए हम लोग करते हैं। तीसरा, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मतलब ये दिशा बताने के लिए किया जाता है। जैसे टू, इनटू, टुवर्ड, ये तीन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, द फ्रॉग जंप इनटू द पॉन्ड, जो फ्रॉग है वो जंप कहाँ कर गया, मतलब पॉन्ड में। ठीक है, तो इनटू मतलब अंदर में लग गया, डायरेक्शन बताया गया। तो ये टू, इनटू और टुवर्ड का प्रयोग हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो आपको ये बेसिक आगे बढ़ाते हैं और इसमें कई सारे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे एक एक करके सवालों को। हम लोग यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में ऑफ, फ्रॉम, ऑन, अगेंस्ट, इन टू, विथ, फॉर, बाय, एट, इनटू, ये सभी को फिल करेंगे। आज हम लोग टोटल इसमें 40 सवालों को देखेंगे और समझेंगे यहाँ। ठीक है, बारीकी से सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं पेन कॉपी लेकर के बैठ जाए और जो ध्यान से इसको सुनेंगे और इसको नोट करते जाएंगे, जो चीजें बताई जाएगी तो हिंदी में मैं बताते चलूंगा और इसको मैं समझाते भी चलूंगा क्यों यहाँ पर बनाया। पहला पहला हम लोग यहाँ देखेंगे, पहला क्या है यहाँ पर, पहला है ही इज अफेयर द चार्ज। अफेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ डरा हुआ, और चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज मतलब
एक तो चार्ज होता है जो किसी चीज को पद पर ग्रहण करते हैं, एक होता है आरोप लगाना भी होता है। तो यहाँ पर है वह की बात किया, और वह क्या कह रहा है कि ही इज अफेयर्ड, मतलब वह डरा हुआ है। वो क्या है, डरा हुआ है। और किससे डरा हुआ है जी, तो डरा हुआ किससे, किससे मतलब पोजीशन, मतलब ये स्थिति बता रही किससे वो डरा हुआ है। तो याद रखिएगा वो किससे डरा हुआ है, तो चार्ज से डरा है, मतलब ऑफ द चार्ज हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर पूरा हम लोग भरेंगे, ही इज अफेयर्ड ऑफ द चार्ज, ही इज अफेयर्ड ऑफ द चार्ज हो जाएगा, ही इज अफेयर्ड ऑफ द, वह आरोपों से डरा हुआ है, वह आरोपों से डरा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा देखेंगे, ही एब्सटेन द लिक्वायर। एब्सटेंट का मतलब क्या होता है, परहेज करना, मतलब बचना, मतलब वो बच रहा है। ठीक है, तो किससे बचा, लिखा मतलब शराब से। तो किससे बच रहा है, शराब से, मतलब वो शराब से क्या कर रहा है, वह शराब से परहेज करता है। ऐसा लगा मतलब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो करता है तो किससे करता है, दूसरे चीजों से। तो दूसरे चीजों में, जब दूसरे चीजों से हम लोग करते हैं तो इसके जगह पर याद रखिएगा, आपको ध्यान देना है कि जब भी दूसरे चीजों से परहेज की बात आ जाए या हम बच रहे हैं, तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फ्रॉम। आप याद रखें तो क्या हो जाए, ही एब्सटेन फ्रॉम लिक्वायर, ही एब्सटेन फ्रॉम लिक्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा, वी शुड, वी शुड रियली, रियली, यहाँ स्पेलिंग है रियली होगा यहाँ, ये गलत है, ये ध्यान इसको सही कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, रियली, ही, वी शुड रियली आवर एफर्ट, मतलब ये क्या कह रहा है, हम लोगों को चाहिए, मतलब हम लोग को, मतलब करना चाहिए। ठीक है, और क्या कहा गया, ऐसे तो ये रियली का मतलब यहाँ एक वर्ड ये भी हो सकता है, ये गलत नहीं है, इसका मतलब एक भरोसा होता है, इसका क्या होता है, भरोसा। तो कह रहा है हमें आवर एफर्ट, मतलब अपने प्रयासों पर, हमें अपने प्रयासों पर क्या करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। तो रियली, रियली का मतलब क्या हो गया, भरोसा करना, इस तरह का स्पेलिंग होता है, रियली मतलब भरोसा करना। तो हम लोगों को भरोसा करना, मतलब आवर प्रयास के लिए, अपने प्रयासों पर। तो जब अपने प्रयासों पर करते हैं, मतलब खुद पर, खुद पर है, मतलब अपने ऊपर है, ऊपर की बात कर रहा है। तो जब ऊपर की बात हो और खुद की हो, तो वहाँ क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो वी शुड रियली ऑन आवर एफर्ट। आप ये ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को, जो बच्चे पढ़ने वाले उसे वही बच्चे इस वीडियो को देखे, जो सिर्फ समय पास करते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है ये। तो वी शुड रियली ऑन द एफर्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है टेक केयर योर बुक। तो टेक केयर योर बुक का क्या होगा, तो हम लोग टेक केयर क्या बोलते, टेक केयर ऑफ योर बुक, मतलब इसका हिंदी निकला अपनी किताबों की देखभाल करो, मतलब अपनी, यहाँ की बात क्या होगा, योर ऑफ, योर बुक मतलब तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ क्या फील हो जाएगा, ऑफ बुक हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑफ बुक हो जाएगा। तो टेक केयर ऑफ योर बुक, टेक केयर ऑफ योर बुक हो जाएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आई वार्न हिम द डेंजर। ये क्या कह रहा है, आई वार्न, मतलब मैंने जो है उसे वार्न किया, मतलब आगाह किया था, मैंने उसे आगाह किया था, किससे, मतलब था खतरों से, खतरों, कहता है खतरों के प्रति, मतलब उसको पहले बता दिया था कि उससे तुमको खतरा हो सकता है। आई वार्न हिम अगेंस्ट, अगेंस्ट द डेंजर। यहाँ तो क्या फील हो जाएगा, यहाँ पर अगेंस्ट, यहाँ पर हम लोग उसको क्या फिल करेंगे, अगेंस्ट फिल करेंगे, मतलब आई वार्न हिम अगेंस्ट द डेंजर, मतलब मैंने उसे खतरों के प्रति आगाह किया था। ठीक है, 6 नंबर में हम लोग आते हैं, आई फाउंड हिम एब्जॉर्ब थॉट। क्या इसका हिंदी निकल रहा है, मैंने उसे मगन पाया, एब्जॉर्ब मतलब मैंने उसे, आई फाउंड हिम एब्जॉर्ब, मैंने उसे मगन पाया, किस, क्या जी, सोच में, सोच मतलब उसे विचारों में, मैंने उसे पाया कि वो क्या है, विचारों में क्या है, मगन है, मगन मतलब खोया हुआ है। आई फाउंड हिम एब्जॉर्ब इन, इसमें है जी, सोच में, तो याद रखिएगा एब्जॉर्ब इन थॉट। नेक्स्ट, माई पेन इज सिमिलर योर पेन, मतलब मेरा जो पेन है, कह रहा है इसमें, मेरा पेन और तुम्हारे पेन, मतलब आपके पेन, मतलब सिमिलर मतलब एक जैसा, कैसा है, एक जैसा। तो ये क्या बन सकता है, मेरा पेन आपके पेन जैसा ही है। तो जैसा ही है मतलब कंपेयर किया, और कंपेयर जब कर रहा है तो यहाँ क्या बढ़ेगा, बढ़ाएगा, टू भरा। तो माई पेन इज सिमिलर टू योर पेन, मतलब आप, मेरा जो पेन है आपके ही जैसा ही है। 8 नंबर में आते हैं, 8 नंबर कह रहा है, ही इज एंटाइल्ड दिस अवार्ड, वह इस, मतलब अवार्ड के लिए में हकदार है, मतलब इस पुरस्कार के हकदार है। इस पुरस्कार के हकदार का क्या मतलब, टू दिस अवार्ड, इंटाइल्ड टू दिस अवार्ड, क्या हो जाएगा, इंटाइल्ड टू दिस अवार्ड।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9 नंबर में, ही वॉज फाउंड गिल्टी मर्डर। मतलब ही वॉज गिल्टी का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, दोषी पाया गया। और किसके बारे में, मर्डर मतलब हत्या का। तो कहा इसे हिंदी क्या निकलता है, ही वॉज फाउंड गिल्टी मर्डर का हो जाएगा, उसे हत्या का दोषी, मतलब ये हत्या का, गिल्टी पाया मतलब दोषी पाया गया, उसे हत्या का दोषी पाया गया। तो हत्या का दोषी पाया गया मतलब ऑफ मर्डर, क्या हो जाएगा, ऑफ मर्डर। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, उसे हत्या का दोषी पाया गया। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यू मस्ट कंप्लाई माई विशेष। मतलब क्या क्या है, यू मस्ट तुम्हें चाहिए, और मैं मेरी इच्छाओं का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। आपको जो कह रहा है यह तुमको, आपको मेरी इच्छाओं का पालन करना चाहिए। आपको मेरी इच्छाओं की बात होगी तो यहाँ जब भी इच्छा की बात हो तो और रिलेशन में हो तो क्या बोले जी, इसमें लगाते हैं हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डिवॉइड ही डिवोट द सेंस। मतलब ये क्या कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है, तो विहीन मतलब नहीं होता, ही डिवोट मतलब समझ से बाहर, डिवोट मतलब सेंस। और कैसी चीज की बात की गई है, समझ की बात कही है। ही डिवोटेड सेंस मतलब वह समझ से बाहर, ही डिवोटेड मतलब जो सेंस है कैसे बाहर है, समझ से, ऑफ ऑफ सेंस, जब भी सेंस हो ऑफ सेंस, ही डिवोट ऑफ सेंस ही होगा यहाँ पर। 12 नंबर, ही इज मैरिड माई कजन। ठीक है, ही इज मैरिड, उसकी शादी जो है, ही इज मैरिड ए माई कजन। मतलब कजन किसको कहते हैं, चचेरी में मेरी बहन से हुई है, उसकी शादी जो कह रहा है मेरी चचेरी में मेरी से हुई है। तो से हुई है मतलब टू माई कजन, ही मैरिड टू माई कजन, ही मैरिड टू माई कजन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 13 नंबर में देखा जाए, यू आर एलिजिबल द पोस्ट। यू आर एलिजिबल है, एलिजिबल मतलब कि आप उसके योग्य हैं, और क्या कहा, इस पद के लिए। ठीक है, तो आप इस पद के पात्र हैं, तो इसका मतलब के लिए पात्र है, मतलब इस पद के लिए, तो के लिए क्या होता है, फॉर होता है। तो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट, ही प्रोहिबिटेड मी एंट्री। 14 नंबर में हुआ, उस मतलब तरह ही प्रोहिबिटेड मतलब होता है प्रवेश करने से रोकना, मतलब रोक रोक लगाना, प्रवेश करना। और किससे, एंट्री मतलब ये प्रवेश करने से रोक, क्या है, ईडी लग गया मतलब रोक दिया। तो क्या इसका हिंदी निकलेगा, उसने मुझे प्रवेश करने से रोक दिया, उसने मुझे क्या किया, प्रवेश करने से रोक दिया। तो किससे रोक दिया जी, फ्रॉम एंट्री। एंट्री मतलब प्रवेश करने से मुझे रोक दिया, यहाँ हो जाएगा फ्रॉम एंट्री, क्योंकि जब एंट्री करते हैं प्लेस डिस्टेंस करते हैं वहां, ठीक है, डिस्टेंस कवर करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रॉम एंट्री हो जाएगा। 15 नंबर में आ जाएगा, ही वॉज इन्वॉल्व द क्राइम। ही वॉज मतलब वह अपराधों में क्या है, मतलब इन्वॉल्व है, था। ही वॉज मतलब वह अपराध में शामिल था, वो किसमें शामिल था जी, अपराध में। तो मे का क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। 60 नंबर में आते हैं, ही इंस्टीटेड सिंग आगरा। मतलब ही इंस्टीटेट का मतलब यहाँ जिद की, मतलब इंस्टीटेट का मतलब करना, जिद करना। तो क्या करा, अब किस लिए किया, सिंह आगरा, आगरा को देखने के लिए। तो उसने आगरा देखने की जिद की, क्या की उसने की, आगरा देखने की जिद की। तो कोई जगह प्लेस के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं, इंस्टेड ऑन सिंह आगरा। नेक्स्ट 17, पे अटेंशन योर स्टडी। मतलब पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, और किस पर, अपनी पढ़ाई पर देना, मतलब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान में टू योर स्टडीज हो जाएगा, पे योर अटेंशन टू योर स्टडीज हो जाएगा। और देखिए जो भी बच्चे को प्रीपोजिशन बनाने में दिक्कत होता है, तो वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बुक पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी किताबें पढ़ने से भी कई बार प्रीपोजिशन पकड़ा जाता है, हिंदी करने आए या ना आए। और बिहार बोर्ड का तो इंग्लिश ऐसे भी कमजोर होता है, तो वो रेगुलर यदि बुक पढ़ते हैं तो उससे भी कई चीज पकड़ा जाती है और वो सही होती है। ठीक है, तो आप लोग बुक जरूर पढ़ें। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम हिज एक्ट। ये क्या निकला, मैंने उसे मतलब कि बधाई दी, और किसके लिए, हिज एक्ट मतलब इस काम के, इस काम पर मैंने उन्हें उनके इस कार्य पर बधाई दी। तो कार्य पे बधाई दी मतलब ऑन हिज एक्ट। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज एक्ट। डोंट मेक, नेक्स्ट है, डोंट मेक फन द पुअर। डोंट मेक फन द पुअर, मेक फन का मतलब मजाक बनाना या मजाक उड़ाओ, मतलब मजाक उड़ाने की बात कर रहा। तो किसका कर, पुअर मतलब गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, डोंट मतलब मत उड़ाओ। तो किसका मजाक नहीं, गरीबों का। तो गरीबों का मतलब ऑफ द पुअर, याद रखिएगा, ये इस तरह की बहुत बार आ चुकी है, ऑफ द पुअर लगाएंगे। और जो स्टडीज की बात होगी तो टू योर स्टडीज हम लोग लगाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शी वॉज
accompanied accompanied मोहन, शी वॉज accompanied मोहन। मतलब यहाँ क्या हो गया कि accompanied मतलब साथ साथ, तो वो कह रहा है कि वह जो था किसके साथ था, मोहन के साथ था। मतलब कह रहा है ही वॉज accompanied मोहन, मतलब के साथ होगा, कौन होगा, मोहन। तो कह रहा है उसके साथ मोहन भी था। जब मोहन भी था कह रहा है उसके साथ की बात आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, बाय मोहन। याद रखिएगा जब भी उसके साथ की बात हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, ठीक है। ये वर्ड कंप्लेंट का मतलब नहीं था, ठीक है। कंप्लेंट का मतलब हो जाएगा के साथ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, बाई मोहन हम लोग करेंगे। तो ये 20 सवाल हो गए और हम लोग देखते हैं 21 नंबर। किसी तरह को कोई यदि बच्चों को गलती लगे या कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, आई एक्वेंटेड दिस कंट्री। मतलब यहाँ एक्वेंटेड का मतलब होना परिचित होना, तो मैं हूँ मतलब मैं परिचित हूँ, और किससे, दिस कंट्री, इस कंट्री से, मैं इस देश से परिचित हूँ। मतलब परिचित हूँ मतलब खुद हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ यूज होगा आपका, विथ। क्या यूज होगा, विथ दिस कंट्री। ही सिकम्ब, ठीक है, ही सुकम प्रेशर, इसको हम पढ़ते हैं, तो ही इज सुकम प्रेशर। सुकम का मतलब होता है, याद रखिए सुकम जब भी होता है तो किसी के आगे झुकने की बात होती है, ठीक है। मतलब क्या है, झुका, अब किसमें, प्रेशर में। तो वह जो है आगे झुका, और दबाव में, मतलब दबाव के आगे करा ना, जैसे हिंदी क्या निकलेगा, वह दबाव के आगे झुक गए। तो किसमें क्या होगा, टू प्रेशर, ही सुकम टू प्रेशर, वह दबाव के आगे क्या हो गया, झुक गया। आई एम इंस्पायर्ड, तो 23 नंबर, आई एम इंस्पायर्ड हिज सक्सेस, मतलब उसके सक्सेस मतलब उसकी सफलता से मैं क्या हूँ, प्रेरित हूँ। मैं उसकी सफलता से प्रेरित हूँ, मतलब उसकी मतलब उससे फिर दूसरे के माध्यम से हुए, यहाँ क्या लगा देंगे, बाय। जब दूसरे के माध्यम से हो तो क्या लगाना है, बाय लगाना है। 24 नंबर में आते हैं, ही हैड फेथ हिज एबिलिटी। मतलब क्या, फेथ मतलब, तो मतलब विश्वास था, और एबिलिटी का मतलब योग्यता, क्षमता की बात है। उन्हें अपनी क्षमता पर, ही हैड फेथ मतलब विश्वास होना चाहिए किसे, हिज मतलब अपनी क्षमता की, ही कहा है, हिज लगाया मतलब ये इसकी बात की गई है। तो वो कह रहा है उसे, मतलब उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास था। तो क्या है, पर विश्वास था, तो पर के लिए क्या हुआ, इन हिज मतलब खुद पर बात की गई, तो खुद के लिए क्या लगा है, खुद अंदर की बात आ रही है, मतलब खुद अपने अंदर की विश्वास थी। तो ही हैड फेथ इन हिज एबिलिटी। 25 नंबर, सी वॉज प्रिवेंटेड वर्किंग। मतलब सी वॉज प्रिवेंटेड का मतलब, यहाँ प्रिवेंटेड का मीनिंग ये निकलता है, रोका गया, मतलब उसे रोकने, काम ना करने को, ठीक है। तो किससे रोका गया, वर्किंग से, उसे काम करने से रोका गया। तो काम करने से मतलब फिर माध्यम आ गया, तो माध्यम बीच में, किसी से रोका गया, तो फ्रॉम वर्किंग, सी वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग, मतलब उसे काम से रोका गया। डोंट लीन, लीन मतलब होता है, लीन का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा होता है, लीन मतलब खो जाना, झुक जाना, ठीक है। द वॉल मतलब यहाँ झुकना नहीं, यहाँ सहारे की बात, दीवार के साथ क्या होगा, डोंट लीन द वॉल। तो क्या कहा, दीवार के सहारे मत झुको, ठीक है। लीन करने के लिए कह रहा है, दीवार के सहारे की बात है, मतलब उसके अगेंस्ट, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, अगेंस्ट, अगेंस्ट। नेक्स्ट 27, दिस इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन रूल। एक्सेप्शन का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, ऐसा देख लेंगे इसको। दिस इज एक्सेप्शन रूल। तो यहाँ 27 नंबर क्या हो जाएगा, मतलब अपवाद में, नियम की बात कर रहा है। नहीं होता कि यह जो एक अपवाद है वो या नियम का क्या है, अपवाद है, तो पीछे से हिंदी निकाल, यह नियम का एक अपवाद है। तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन टू रूल, ही इज एन एक्सेप्शन टू रूल, एक अपवाद है। 28 नंबर में आ जाए, ही एसिडेड डांसिंग। तो क्या हो गया, एसिड का मतलब क्या होता है, मना, मान गया, और फिर मतलब तैयार हो जाना, रेडी हो जाना। ही एसिड, और किसके लिए तैयार हो गया जी, के लिए, हिंदी क्या निकाले, तैयार हो गया, तो किसके लिए, डांसिंग के लिए। तो के लिए का फिर यहाँ क्या, लेकिन कह रहा है डांसिंग करने के लिए ना, यहाँ पर डांसिंग मतलब करने के लिए, तो वो डांस करने के लिए मान गया। तो डांस करने के लिए मान गया, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू। नेक्स्ट है 29, ही एक्सप्लेन, एक्सलेट डांसिंग। मतलब क्या, एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन से बना है, एक्सप्लेन आपने सुना होगा, अच्छा, बेहतर, उत्कृष्ट। तो सी एक्सप्लेन डांसिंग, मतलब वो क्या है, नाचने में उत्कृष्ट, किसमें है, में है, तो नाचने में है, मतलब इन डांसिंग हो जाएगा यहाँ। मोहन वाज एंक्सस रूल। एंक्सस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, चिन्हित, मतलब चिंतित होना, मतलब किसी के बारे में चिंता करना। यहाँ पर देखिए आप, दो चीजें, जब कोई चिंतित किसी विषय के बारे में होता है तो फॉर भी लगा, और
अबाउट भी लगाते हैं, क्योंकि रूल है, किसी नियम के लिए मतलब कहा जाता है के लिए चिंतित था। यहाँ पर आप दोनों चीज आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर या तो फॉर यूज कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, अबाउट। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं, अबाउट। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, या तो फॉर या तो अबाउट का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट लास्ट, आखिरकार। ही एडेड द, यहाँ क्वेश्चन मित्रा फिर से कर सकती हूँ, फिर से क्या है, एट लास्ट ही एडेड द टेम्पटेशन। ठीक है, टेम्पटेशन का मतलब यहाँ आता है, यहाँ पर भी क्या कहा जाता है, लालच, एक तरह का नहीं था, लालच किसी काम का दिया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, एड मतलब झुकना। आखिरकार कह रहा है वो लालच से आगे क्या हो गया, झुक गया। तो लालच के आगे है तो क्या होगा, टू द टेम्पटेशन। ठीक है, टेम्पटेशन हो जाएगा। यू कैन मेक द जर्नी फूड, यू कैन मेक द जर्नी फूड, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, किसी लिए जर्नी करना, यात्रा कर सकते हैं। ठीक, अब किससे, फूड से किया गया। तो फूड जब भी हो तो एक याद रखिए ऑन फूड ही होता है। जब आप जर्नी करते हैं तो किसी कहते हैं ऑन फूड, मतलब आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा फूड के साथ हमेशा क्या लगाना है, ऑन लगाना है। द रूल इज एप्लीकेबल एवरीवन, ये जो रूल है सभी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, मतलब लागू होता है, कर रहा है। ठीक है, क्या दैट रूल मतलब वह जो नियम है हर किसी पर लागू होता है। टू एवरीवन हो जाएगा, जब नियम लागू होने की बात हो तो इसमें टू एवरीवन होगा। 34 नंबर, ही हैज नो अफेक्शन एनीबडी। 34 में अफेक्शन का मतलब होता है लगाव नहीं होना, मतलब लगाव, मतलब वह जो है मतलब कि उसे किसी से लगाव नहीं है, मतलब कह रहा है एनीबडी, उसे किसी से कोई लगाव नहीं है, उसे किसी से कोई लगाव नहीं है, सिर्फ किसी चीज के लिए नहीं है, उसे जो है किसी चीज के लिए लगाव नहीं है। तो फॉर एनीबडी, ही हैज नो अफेक्शन फॉर एनीबडी। ही फेल्ट पीटी, फेल्ट मतलब होना, मतलब एक होता है ना पीटी मतलब दया आ जाना, और क्या पुअर के, तो क्या ही फेल्ट पीटी द पुअर, मतलब क्या हो जाए, ही फेल्ट पीटी फॉर द पुअर, उसे गरीबों पर दया आ गई, उसे गरीबों पर क्या आ गई, दया आ गई। बिवेयर डॉग, बिवेयर ऑफ डॉग मतलब कुत्तों से सावधान, बिवेयर मतलब क्या होता है, सावधान होना। यहाँ हम लोग का क्या फील हो जाएगा, ऑफ, बिवेयर ऑफ डॉग। 37 नंबर, द लेडीज ऑब्जेक्टेड स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है यहाँ पर आप आपत्ति जताना, मतलब नहीं होता ऑब्जेक्शन लगाना। ठीक है, लेडी ऑब्जेक्ट मतलब लेडी ने क्या किया है, यहाँ पर आपत्ति लगाई है, किस पर, स्टेटमेंट मतलब इस बयान पर। ठीक है, क्या लगाया, बयान पर। लेडी ऑब्जेक्टेड टू द स्टेटमेंट, महिला ने इस बयान पर आपत्ति जताई। ही इज सफरिंग फ्रॉम, ये तो पता है, तो पढ़ने ही से लग रहा है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से पीड़ित है। 39 नंबर, ही प्रीफर मिल्क टी, मतलब प्रीफर का मतलब होता है पसंद करना। किसकी बात है, मिल्क जो है कह रहा है पसंद है, लेकिन किस, चाय से, मतलब चाय से ज्यादा उसे पसंद है। ठीक, और यहाँ पर याद रखिएगा इज नहीं होगा, यहाँ गलत है, इज नहीं होगा, ये यहाँ पर ये क्या होगा, आई होगा। आई प्रीफर मिल्क, मतलब मैं जो है मैं चाय से ज्यादा दूध पसंद करता हूँ। यहाँ क्या फील हो जाएगा, टू, क्या होगा, टू फील होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जो भी तो अभी तक के जितने भी आपको क्वेश्चन प्रिपोजिशन के करवाए गए, किसी भी तरह की कोई गलती या कोई इसमें सुधार की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि जो भी बच्चे अभी आर्ट्स के हैं, साइंस में, कॉमर्स के इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे नोट जरूर कर लेंगे और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से खुद से बनाएंगे भी। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। ही इज सिक फीवर, सिक का मतलब यहाँ ऐसा ही सिक के जो लिखा गया है, सिक फीवर का मतलब यहाँ पर संगाना भी होता है या पीड़ित भी होता है। तो हम लोग ये दो चीज विथ भी यूज कर सकते हैं, ऑफ। विथ यदि लगाते हैं तो यदि ही इज सिक विथ फीवर का हो जाएगा, वो बुखार से पीड़ित है। यदि हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, विथ, तो बुखार से पीड़ित है। और यदि हम ऑफ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, वह बुखार से कहा जाता है तंग आ चुका है, तो क्या हो जाएगा, वो बुखार से तंग आ चुका है। ये दोनों ऑफ भी यहाँ फिल हो सकता है और विथ भी हो सकता है।